भाई अगर आप एक बॉलर हैं तो छक्का लगने पे गुस्सा तो आपको भी आता होगा, और अगर फास्ट बॉलर हैं तो अगली बाल बाउंसर डालने का मन भी करता होगा, है ना। बस यही गुस्सा और जोश कई बार ऐसा कमाल दिखाते हैं ना कि दुनिया हैरान और सामने खड़ा बल्लेबाज परेशान हो जाता है भाई साहब। यही कमाल 2003 में शुएब ने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया था, जब शुएब ने 161.3 की रफ्तार से बॉल फेंकी थी। ब्रैटली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब ब्रैटली ने 161.1 की रफ्तार से बॉल फेंकी, और शॉन टेट ने पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन क्या इस दौर में भी कोई ऐसा बॉलर है जनाब जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हो? वैसे भाई साहब कुछ बॉलर्स गुस्से और जोश में पत्थर की जगह बीमर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वाकई में बड़ा खतरनाक होता है। तो अगर आप क्रिकेट की सबसे खतरनाक बीमर डिलीवरीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आज की ये वीडियो नाम है इस दौर के 10 सबसे तेज बॉलर्स के, जो बल्लेबाजों को आंखें भी दिखा सकते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं। तो भाई साहब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ ये रेड वाला बटन ना तोड़ देना इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8। भाई वैसे तो 1975 से 1985 तक क्रिकेट के इस खेल में कालों का राज रहा था, और इस दौर में स्पीड नापने की मशीन नहीं थी, वरना दुनिया का सबसे तेज बॉलर भी कोई वेस्ट इंडियन ही होता। मगर 90s के आखिर में ये राज बरसगीर के हाथ लगा जनाब, और इंडियन बॉलर श्रीनाथ 157 की रफ्तार से बॉल फेंककर इंडिया के सबसे तेज बॉलर बने, और अभी तक इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइन का सहरा इन्हीं के सर जाता है। मगर इस दौर में इंडिया के पास 3 ऐसे बॉलर हैं जो स्पीड में एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं जनाब। जैसे आईपीएल में जलवा दिखाने वाले इमरान मलिक 150 प्लस की रफ्तार से बॉल करते हैं, और इनकी सबसे तेज डिलीवरी 153.1 किलोमीटर की थी। इनसे भी ऊपर है मोहम्मद शामी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई विकेट्स पर 153.2 की रफ्तार से बॉल फेंकी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह इस दौर में इंडिया के सबसे तेज बॉलर है जनाब, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में 153.26 की रफ्तार से एक तेज गेंद करवाई थी, और इंडिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज भी बन गए थे। वैसे आपके ख्याल में क्या इमरान मलिक बुमराह से भी तेज गेंद फेंक सकते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर 7। भाई 2022 में जहां क्रिकेट शॉर्ट फॉर्मेट और तेज होती जा रही है ना, हमें कई सारे ऐसे बॉलर नजर आते हैं जिनकी बॉल्स तेज और निशाने पक्के हैं। जैसे न्यूजीलैंड के पास भी हमेशा से ही कोई ना कोई ऐसा तेज बॉलर रहा है जो बल्लेबाजों को टक्कर दे सके। वैसे न्यूजीलैंड के सबसे तेज बॉलर का सेहरा शीन बॉन्ड के सर जाता है, जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 156.4 की रफ्तार से बॉल फेंकी थी। लेकिन इस दौर में भी न्यूजीलैंड के पास 2 ऐसे बॉलर हैं जो स्पीड में 153 प्लस की रफ्तार से उड़ते हैं जनाब। जैसे एडम मिलन भी अच्छी खासी स्पीड के साथ बॉल करते हैं जनाब। 2018 में एडम ने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 153.28 की रफ्तार से एक तेज गेंद फेंका था, लेकिन इनकी इंजरीज ने इन्हें इससे ऊपर जाने ही नहीं दिया, और इनके बाद एंट्री मारी लोकी फ्रैक्सन ने और 150 की रफ्तार के साथ अपनी तेज गेंदबाजी दिखाई। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लोकी ने भी 154.9 की रफ्तार से एक तेज गेंद फेंका था, और वही इस वक्त न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज है। नंबर 6। भाई वैसे तो डेल स्टेन की रिटायरमेंट के बाद अफ्रीकी टीम की हालत भी ऐसी ही है जैसे बिना हीरो के एक्शन मूवी, क्योंकि स्टेन ही तो अफ्रीकी टीम के एक्शन हीरो थे जनाब। लेकिन इनकी जगह लेने वाला एक अगीसो रबाडा ने भी अपना सिक्का जमा ही लिया है। वैसे तो रबाडा 145 प्लस की एवरेज स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, मगर आईपीएल 2019 के एक मैच में रबाडा ने भी 154.3 की रफ्तार से एक तेज गेंद फेंककर अपना नाम इस दौर के तेज बॉलर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। लेकिन वो स्टेन से ज्यादा तेज गेंद नहीं फेंक पाए, क्योंकि स्टेन 2012 की आईपीएल में 154.4 की रफ्तार से एक तेज गेंद फेंक चुके हैं। नंबर 5। भाई वैसे तो क्रिकेट के मैदान में आने वाला हर फास्ट बॉलर ही अपनी ताकत आजमाता है, मगर बल्लेबाज को टक्कर वही दे सकता है जिसके बाजू में दम होता है। इंग्लैंड के पास भी इस वक्त ऐसा ही एक बॉलर है जनाब, और उसी के सर 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल का सेहरा भी है। जोफ्रा आर्चर ने जब 2017 में पीएसएल और 18 में आईपीएल में अपना जलवा दिखाया था, तो तभी वो अपनी हाइट और क्विक डिलीवरी से काफी जाने गए थे। लेकिन जब 2019 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए अपना डेब्यू किया, तो वो मैदान में एक अलग ही एक्शन में नजर आए। प्रेशर से लेकर सिचुएशन तक आर्चर ने हर चीज को फेस भी किया और हैंडल भी, और इनके बॉसेस ने तो ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को भी हिला दिया था। और इसी एशेज में जोफ्रा आर्चर ने 154.65 की रफ्तार से अपने कैरियर की सबसे तेज गेंद भी फेंकी थी।
वैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आर्चर इससे भी तेज गेंद डालने की एबिलिटी रखते हैं जनाब। नंबर 4, दोस्तों 1985 में रडार गन, जिसे स्पीड गन भी कहा जाता है, पहली बार इसका इस्तेमाल क्रिकेट जैसे खेल में किया गया था। तो जेफ थॉम्सन 160.6 की रफ्तार से बॉल फेंककर इस वक्त दुनिया के सबसे तेज बॉलर साबित हुए थे। 2003 में थॉम्सन का यह रिकॉर्ड रावलपिंडी एक्सपर्ट शुएब ने 161.3 की रफ्तार से बॉल फेंककर तोड़ दिया था और तब से शुएब का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जनाब। वैसे तो शुएब के बाद भी कई पाकिस्तानी बॉलर रफ्तार की इस दौड़ में आए, मगर कोई भी शुएब के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। अपने अरूज के दिनों में वहाब के बाउंसर और यॉर्कर्स का भी जवाब नहीं था, लेकिन वो भी 154.5 से ऊपर नहीं जा सके। और फिर एंट्री की इस यंग टैलेंटेड बॉलर मोहम्मद हसनैन ने, जिसने 18 साल की कम उम्र में ही हाई आर्म एक्शन और एक्स्ट्रा पेस के साथ सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद हसनैन ने सीपीएल के एक मैच में 155.1 की रफ्तार से एक तेज गेंद फेंका और अपना नाम भी इस दौर के स्पीड स्टार्स में शामिल कर लिया। मगर बीबीएल में इनके एक्शन पर ऑब्जेक्शन की वजह से वो एक बार क्रिकेट से दूर हो गए। वैसे आपके ख्याल में कमबैक करने के बाद वो दोबारा इतनी स्पीड दिखा पाएंगे? नंबर 3, भाई खुद को क्रिकेट का बानी मानने वाली टीम इंग्लैंड के पास तेज बॉलर्स की कैटेगरी में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो 160 की रफ्तार को हिट कर सके, बल्कि इंग्लैंड के पास तो अभी तक का सबसे तेज बॉलर भी इसी दौर में आया है। दोस्तों मार्क वुड इंग्लैंड के सबसे तेज बॉलर हैं। वो अपनी हाइट और हाई आर्म एक्शन के साथ एक जबरदस्त पेस जनरेट करते हैं और इनके बॉसेस का तो कोई तोड़ नहीं है जनाब। वैसे इनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 150 के करीब रहती है और 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 156.1 की रफ्तार से एक तेज गेंद भी फेंका था और इसी तेज गेंद की वजह से वो इंग्लैंड के सबसे तेज बॉलर भी बन गए हैं। नंबर 2, दोस्तों कुछ बॉलर्स तेज तो होते हैं मगर वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते और एक बॉल तेज फेंकने के बाद दोबारा इतनी तेज डिलीवरी करना इनके बस की बात ही नहीं होती। लेकिन वहीं कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं और अपने ओवर की 6 गेंदों को एक ही स्पीड में डालते हैं। ये लंबे चौड़े दिखने वाले अफ्रीकी बॉलर नोटेज नोकिया भी कुछ ऐसी ही एबिलिटी रखते हैं जनाब। वो इस वक्त दुनिया के सबसे तेज बॉलर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं और 150 प्लस की एवरेज स्पीड से बॉल डालते हैं। इनके सामने तो भाई साहब बल्लेबाज भी ऐसे ही घबराते हैं जैसे इमरान खान की हुकूमत में आजकल अवाम घबराई हुई है। और रबाडा के साथ तो इनकी जोड़ी 1 और 1 11 सी है जनाब। 2020 की आईपीएल ऑडिशन में नोटेज नोकिया ने भी 156.3 की रफ्तार से अपने कैरियर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। वैसे इस बार भी वो आईपीएल में अपना जलवा दिखाने वाले हैं, तो आपके ख्याल में क्या वो इस बार इससे भी तेज गेंद डाल सकते हैं? नंबर 1, भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के पास तो हमेशा से ही तगड़ा बॉलिंग अटैक रहा है। शुरुआत में जेफ थॉम्सन ने बल्लेबाजों को नचाया और फिर ब्रेट ली के बाद शॉन टेट आए और अब इस रफ्तार की दौड़ में सबसे पहला नंबर है मिचेल स्टार्क का। वो इस वक्त दुनिया के सबसे तेज बॉलर हैं और दुनिया के सबसे तेज लेफ्ट आर्म बॉलर होने का सेहरा भी उन्हीं को जाता है। वो टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे तेज गेंद डाल चुके हैं जनाब। मिचेल स्टार्क के स्पीडी यॉर्कर को समझना तो बल्लेबाजों के लिए इतना ही मुश्किल होता है जितना दादी के लिए आईफोन को। स्टार्क अक्सर 160 की रफ्तार से बॉल फेंकते हैं जनाब और इनकी सबसे तेज गेंद भी 160.4 की थी जो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में रोज टेलर को फेंकी थी। स्टार्क वो वाहिद बॉलर हैं जो 2 बार लगातार वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुके हैं। वैसे दोस्तों आपके ख्याल में इस दौर का कौन सा ऐसा बॉलर है जो स्टार्क से भी तेज गेंद फेंक सकता हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।